अदालतें फैसला सुनाती हैं, न्याय नहीं देती। इस बात को अब बार बार दोहराया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या तमाम कोर्ट्स, उनकी तरफ से आने वाले जो फैसले हैं वो जनमानस के गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वकील और जज जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी सेमिनार में, किसी गोष्ठी में आकर बड़े क्रांतिकारी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े अपने व्याख्यान देते हैं, स्पीचेस देते हैं, उन स्पीचेस के जरिए यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि वो सरकार के दबाव में नहीं है, सरकार जो चाहे वो कहती रहे, लेकिन वो न्याय करेंगे। लेकिन जब फैसले की बारी आती है तो वो क्रांतिकारी भाषण, वो क्रांतिकारी स्पीच उन फैसलों में दिखाई नहीं देती है और ना ही न्याय उसमें ढूंढने से भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर रोक वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में वोट चोरी का केस 1 बजे के बाद सुनने के लिए कहा, लेकिन अगले हफ्ते तक टाल दिया। अब लोग ये इस बात को लेकर कयास लगाते हैं कि किस जज की कोर्ट में कौन सा केस गया है। केस अलॉटमेंट के बाद लोग उस जज की तरफ से आने वाले फैसले की भविष्यवाणी करने लगते हैं। ऐसे में न्याय प्रक्रिया में अदालतों का भविष्य क्या खतरे में है? क्या इस तरह की भविष्यवाणी के बाद न्याय की उम्मीद की जानी चाहिए? क्योंकि जज कौन होगा और फैसला कैसे आएगा, यह खुलेआम सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 23 साल के करियर में उनकी ऊंची आवाज कोई दबा नहीं सका। लेकिन इस दावे के उलट सुप्रीम कोर्ट हर उस फैसले में नागरिकों की आशाओं के विपरीत अपनी आवाज नीची कर लेता है जिसे हम न्याय कहते हैं। उमर खालिद 3 साल से जेल में है, 3 साल से ज्यादा वक्त से वो जेल में है, लेकिन जमानत याचिका पर सुनवाई हो नहीं पा रही है। 14 बार सुनवाई टल गई। ऐसे में यह ऊंची आवाज कहां सुनाई दे रही है? शिक्षाविद शोमा सेन 6 जून 2018 से जेल में हैं, उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। अदालतों का न्याय कहां है? लोकतंत्र को चुनौती देने वाले खुलेआम घूमते हैं, धर्म संसद के नाम पर नफरत फैलाने वाले अपनी आवाज को बेखौफ तरीके से बुलंद करते हैं। सवाल खड़ा होता है कि न्याय कहां है? जकिया जाफरी के आंसू अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन वो आवाज अदालतों से टकरा कर वापस आ जाती है। सरकारें खरीदी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा देख रहा है। सरकारें बनाई और गिराई जा रही हैं, लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनादेश को दबाया जा रहा है, जनादेश का गला घोटा जा रहा है, सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार में बैठे लोग संविधान बदलने की मांग करते हैं, बाबरी मस्जिद को गिराने वाले लोग सरेआम अखबारों में लेख लिख रहे हैं, लेकिन सब कुछ देखा जा रहा है, सब कुछ सुना जा रहा है, बावजूद इसके न्याय नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट के जज न्याय के आधार संविधान की जगह धर्मशास्त्रों में खोज रहे हैं। जज कह रहे हैं कि कानून का असली उद्भव वेद से है, संविधान से नहीं, लेकिन सर्वोच्च जज की चुप्पी पर अब सवाल होता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे और प्रोफेसर मोहन गोपाल ने जो चिंता जताई है उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सिलसिलेवार ढंग से जो फैसले हो रहे हैं और जो फैसले के बाद सरकार के पक्ष में आते हुए फैसलों पर जो चिंता जाहिर की जा रही है, उस चिंता से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। समाज में रहते हुए समाज की इच्छा और समाज को न्याय होता हुआ जब नहीं दिखता है, तब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या क्रांतिकारी बातें सिर्फ सेमिनार, गोष्ठी और व्याख्यान तक सीमित हैं, या उससे अलग न्याय का फैसला जब लिखा जाता है तो उस फैसले की इबारत में भी वो न्याय, वो क्रांतिकारी बातें नजर आनी चाहिए। क्योंकि फैसला और न्याय में बहुत फर्क होता है। फैसले तो हो रहे हैं, लेकिन न्याय होता नहीं दिख रहा। इस बात को बार बार कहा जाता है, सबसे जरूरी यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि न्याय हो ही नहीं बल्कि होता हुआ भी दिखे।